अकाम नजरा किसे कहते हैं? जय बोलिए। सकाम नजरा किसे कहते हैं और अकाम नजरा किसे कहते हैं? सभी काम नियत समय का काम जिस पर फल लगा उसमें खेल उसे सभी काम नहीं लगा। हम विपाक की बातें नहीं कर रहे, सकाम और अकाम। सकाम किसे कहते हैं, अकाम किसे? विश्वाक्षर सागर जी, सकाम नजरा किसे कहते हैं, अकाम नजरा किसे कहते हैं? अकाम नजरा सकाम सकाम नजरा सम्यक दृष्टि को कहते हैं, अकाम नजरा मिथ्या दृष्टि कैसे कहते हैं? अभिपाक नजरा इसमें देखिए मिथ्या दृष्टि को भास्कर सागर जी सुना रहे, क्या बोले? अभिपाक नजरा है वो मिथ्या दृष्टि को होगी। अभिपाक नजरा तो मिथ्या दृष्टि नहीं को। अच्छा, नहीं मैं लिखा है वो पढ़ाई सही तरह से समझे। सकाम और अकाम दोनों नजरा में। सकाम नजरा किसे कहते हैं, अकाम नजरा किसे कहते हैं? सुनाओ। विदित श्रीमती विदिता सकाम सकाम और अकाम की परिभाषा पूछते हैं। सकाम नजरा विप्रा श्रीमती, सकाम अकाम सभी पाक है अकाम निर्जर करो एक ही बात। सभी पाक और अकाम निर्जर एक ही। हाँ, मोक्ष के कारण जो निर्जय है वैसा काम निर्जय है। हाँ, विवक्षा श्रीमती जो समय पर आकर कर्म फल दे वो सकाम निर्जय है, और जो विद्या दृष्टि तप करता है और मानता है कि मोक्ष के कारण है, लेकिन वो मोक्ष का नहीं बल्कि संसार का कारण है। जो कारण संसार के कारण तक होता है वो अकाम निर्जय। अकाम यानी जो अकाम की शुद्ध परिभाषा करो, सीधी सीधी। जो निर्जरा संसार का कारण हेतु। अरे और सही करो। विकल्पाश्री कर्मों को बिना समय अनुसार कर्मों का फल जो कर्म किए जाते हैं वो सकाम निर्जर। कर्मों का बिना आय का नहीं। समय पूरा स्थिति पूरी होने पर जो कर्म किए जाए वो सकाम। अकाम स्थिति पूर्ण किए ही तब के द्वारा जो कर्मों को किया जाए तत्व ज्ञान योजना श्रीमती जब कर्म उदय में आते हैं तो सकाम निर्जय रहते हैं। कर्म उदय में आकर भी जाते सकाम निर्जय रहते हैं। और जो कर्म उदय में आए नहीं है और उसके पहले ही खिल जाते हैं। सुना विश्वरीय सागर अभी विश्वरीय जो अकाम निर्जरा है वह किसी प्रकार का त्याग तप किए बिना, उसमें किसी प्रकार के त्याग तप की निवृत्ति हुए बिना जो त्याग तप करता है। विशेष सागर जी, विशेष परिभाषा
जैसे आत्मीय अभिप्राय से कोई कारण नहीं है अकाम निर्जरा, वो अकाम निर्जरा जो जिससे आत्मा को कोई प्रयोजन नहीं है। चक्षा चक्षणा पढ़ लिया कि नहीं? चले ही नहीं। सकाम अकाम विभूति श्री माता सकाम और अकाम उसका नाम अकाम की सकाम। अच्छा सकाम इच्छा के बिना जो तप आदि किए जाते हैं उसमें जो कर्म की नजरा होती है वो अकाम है। आवश्यक नहीं कि मिथ्या दृष्टि की ही अकाम नजरा हो, सभी दृष्टि की भी हो सकती है, बिना इच्छा की तरफ से चल रही है। कैसे तो जिनकी बिना इच्छा के तपस्या करते हैं वो अकाम है। देखिए बात है, बिना इच्छा के यानी आश्रम में चले ही रहेगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं उपवास किया, अब इच्छा तो नहीं है उपवास करने की, लेकिन अब नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, करना पड़ रहा है। अथवा मान लीजिए जबरदस्ती करना मन नहीं है, इच्छा नहीं है, भाव नहीं है, चल रही है साधना चल रही है, सामायिक करने की इच्छा तो नहीं है, सामायिक का मन तो नहीं लग रहा है, लेकिन बैठना है, नहीं बैठेंगे तो अपनी क्रिया पूरी नहीं होगी। तो मन नहीं लग रहा लेकिन बैठे हैं, स्वाध्याय में मन नहीं लग रहा लेकिन बैठे हैं, प्रतिकोण में मन नहीं लग रहा लेकिन कर रहे हैं। तो कौन सी नजर है? कौन सी है? अकाम नजर। उसमें कौन सी नजर चलेगी? अकाम। किसी ने कोई वस्तु का त्याग किया है, अब खाने की तो इच्छा हो गई है लेकिन अब खा तो नहीं रहे, तपस्या कर रहे तो नजरा तो हो रही है लेकिन वो कौन सी हो रही है? आश्रव पूर्वक इच्छा है उसकी अनवरत पूर्व जैसी बनी हुई है, तो आश्रव अनवरत चल रहा है और नजरा चलेगी वो अकाम नजरा चलेगी। किंच स्वकाल पच्यमान आम्रफलवत् सविपाक नजरा तो सर्वेषां प्राणिनां मिथ्यादृष्टिनां अपि भवति। विशेषता ये बात ये है कि स्वकाल पच्यमान आम्रफलवत् अपने समय पर पके हुए आम के फल की तरह जो सविपाक नजरा होती है वह सर्वेषां प्राणिनां संपूर्ण प्राणी यानी मिथ्या दृष्टियों को भी होती है। इसका मतलब सम्यक दृष्टियों को भी होती है। किंतु तत्रैव सर्वेषां कर्मासु वर्तते, किंतु सभी प्रकार की सविपाक नजरा में कर्मों का आश्रव नियम से होता है। अतः सा नजरा गज स्नान निरर्थिका, इसलिए वह नजरा गज स्नान यानी हाथी के स्नान। देखा किसी ने हाथी का स्नान कैसा होता है? तालाब में नहाता है, किनारे पे आने पर सारी धूल अपने ऊपर डाल देता है। तो गज स्नान की तरह है कि उस स्नान से कोई फायदा नहीं रहा, जितनी मिट्टी उसकी हुई थी उससे भी अधिक उसमें और लगा ली। ओ गज स्नान की तरह है और निरर्थक है। यथा तत्र स्तोक कर्म नजरा बहुतर कर्म बंधोपि, इसलिए वहाँ कर्मों की नजरा तो कम होती है और बहुतर कर्म बंधोपि कर्म का बंध बहुत प्रकार से होता है।
अतो मोक्ष प्रकरणे संवर पूर्विका निर्जरा ग्राह्या। मोक्ष के प्रकरण में जो संवर पूर्वक निर्जरा होती है उसको ही ग्रहण करना चाहिए। तपो मुख्याचरणे संवर निर्जरेत्योभय फलम प्राप्यते। तप की मुख्यता से किए गए आचरण के द्वारा संवर और निर्जरा ये दोनों के फल प्राप्त किए जाते हैं। एवं सिद्ध्यति, इसलिए बात सिद्ध हुई, यह संवर हेतु अनुष्ठानानि निर्जरा हेतु त्वम अपि वहन्ति। जो संवर के हेतु अनुष्ठान है वे निर्जरा के भी हेतु रूप है। यथा शरीरे मल संचये जाते अजीर्ण रोग दोषग्रस्तो जनो दुःखम अनुभवति तथैव कर्म मले संचिते दुःखमेव। जैसे शरीर में मल संचय जाते, शरीर में मेल लग जाए, मल का संचय हो जाए, अथवा मल संचय का अर्थ होता है पेट में, है ना। अब बहुत से लोग ऐसे रहते, सोच नहीं हो रही है, जा नहीं पा रहे हैं, उतरते नहीं है, तो मल संचय होता रहता है। तो मल संचय जाते अजीर्ण रोग दोषग्रस्त हो, है ना, अथवा अजीर्ण रोग ग्रस्त ऐसा जो व्यक्ति है उसको दुखम अनुभवती है। जब तक वो मल पेट में भरा रहेगा तो उसको क्या हो जाएगा, पीड़ा होगी, उसको दुख होगा, दुख का अनुभव होगा, तकलीफ होगी, मन मिलान रहेगा, आलस आएगी, कंधा आएगी और भी प्रकार की बीमारियां खड़ी हो सकती है, गैस्ट्रिक हो सकती है, कोई भी तरीके की बीमारी हो सकती है। तथैव कर्ममले संचिते दुःखमेव। अब दो स्थितियां हैं कि मल संचय तो हो रहा है, मल संचय हो रहा, उसको मल का विसर्जन भी होना चाहिए, अन्यथा क्या हो जाएगा, दुखों का। जो लोग ऐसे लोग रहते हैं जिनका खान पीन पर कंट्रोल नहीं रहता है, खान पीन पर कंट्रोल रहता है, पाचन शक्ति तो है नहीं है, तो अनाप शनाप खा लेते हैं। अब परिणाम ये निकलता है कि दो प्रकार की स्थिति बनती है, या तो उसको दस्त होगा अथवा मल बंध जाएगा तो सोच नहीं हो पाएगी, और फिर विभिन्न प्रकार की गैस तैयार होती है। अपन कभी कभी देखते हैं किसी लोगों की इतनी दुर्गंध आती है ना, तो उसका कारण क्या है कि उसका है कब्ज, मल, उसका भोजन पच नहीं रहा और पचा नहीं और संचय हुआ है, तो इतनी सामर्थ्य नहीं, इतनी ताकत नहीं कि वो बच सके, तो फिर क्या होती है, दुर्गंध बहुत बुरी तरह से दुर्गंध आती है। तो इस प्रकार का स्थिति रहती है। जिनका मल पक जाता है, जठरा अपनी सही रहती है, उसमें ज्यादा दुर्गंध, गैस तो हो सकती है, दुर्गंध ज्यादा नहीं आती। तो इस प्रकार की स्थिति बतला रहे। और दूसरी बात यह है जिसका मल संचय रहता है और ऐसी स्थिति खड़ी हो जाती है, उनकी दूसरी एक और स्थिति होती है, उनके लिए पेट दर्द होगा, कहीं कुछ दर्द होगा, कहीं कोई तकलीफ हो गई, कहीं कोई परेशानी हो गई, तो ये गैस के कारण से इस प्रकार की स्थिति खड़ी होती है। जहां पर भी वह गैस, और फिर जब यथास्थान से बाहर निकलने का अवसर ना मिले तो अन्य स्थानों पर भी वो पहुंचती है, फिर अलग अलग तरीके से व्यक्तियों के लिए तकलीफ होने लगती है, दर्द होने लगते हैं। तो अपने लिए चाहिए कि मल संचय ही नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, आहार लो या ना लो, लेकिन पेट साफ होना चाहिए। आहार नहीं लिया कोई परेशानी नहीं, लेकिन पेट साफ नहीं हुआ तो बड़ी परेशानी है ना, पेट साफ होना। मल संचय जाते अजीर्ण रोग दोषग्रस्तो जनो दुख अनुभवति। मल संचय होने पर अजीर्ण रोग के दोष से व्यक्ति ग्रसित होता है, जिससे दुख होता है। तथैव कर्म मले संचिते दुःखमेव। उसी प्रकार से कर्म मल का संचय होते होते व्यक्ति के लिए दुखों का अनुभव होता है। कर्म आते रहे संचय होता रहा, वो अपना अपना फल तो देंगे, समय समय पर वो अपना अपना फल देंगे। और अधिकांशतः अशुभ कर्म का संचय होता है तो क्या होगा, दुख रूपी होता है। तत्र वहाँ यथा उपयुक्तो सद्ग्रहणेन मल पापो भवति।
ततस्य मलस्य स्वतः निस्सरणम जायते। अब इसके उपरांत अब ऐसी स्थिति खड़ी हो गई है, पेट साफ नहीं हो रहा है। क्या पेट साफ नहीं हो रहा है, तो फिर व्यक्ति क्या करता है कि उचित औषधि के ग्रहण करने से मल पाप को मल पकता है और फिर निस्सरण होता है। औषधि लेनी पड़ती है उसको। कितने सारे लोग ऐसे रहते हैं कि बिना औषधि के उनका पेट साफ नहीं होता है। पेट साफ नहीं होता, इसका मतलब है कि आपके लिए आहार का भी मात्रा निर्धारित होना चाहिए। आहार हल्का होना चाहिए, आहार गरिष्ठ नहीं होना चाहिए। आहार क्या होना चाहिए? हल्का होना चाहिए और उम्र के अनुसार अल्प होना चाहिए। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र जाती है, अपन देखते हैं पेट की अधिकांशतः बीमारियां वृद्ध अवस्था में अधिक होने लगती हैं। अधिक उम्र होने के उपरांत बीमारियां पेट की अधिक होने लगती। जो भी अधिक उम्र वाला होगा, आप देखो जब भी बात करेगा तो पेट दर्द, जब भी इच्छा हो रही सोच जाएगी बोलेंगे, और कुछ भी आहार किया वो पच नहीं रहा है ना, पच नहीं रहा। उनकी सबसे अधिक मांग रहती है पेट साफ करने की दवा। अब वो सबसे अधिक क्या चाहिए, चाहे वो आप कटला चूर्ण दो, चाहे मुनक्का दो, इसबगोल की गोली, कहीं सनाई की पत्ती, कहीं कुछ, है ना। अब ये सामग्रियां चलना आवश्यक प्रारंभ हो रही है। क्यों, क्या बात है? उसका मुख्य कारण यह है कि आपसे बच नहीं रहा, लेकिन आप लिए बिना रह नहीं रहे, लिए बिना नहीं रहे, ले आपसे रहा नहीं जा रहा है, तो आप लेने का तो ले लेते हो, अब बचता नहीं है, आपके पास सामर्थ्य नहीं, तो उसके लिए औषधियों का प्रयोग कर रहे हो। जबकि शुद्ध तरीका यह है कि आप ले उतना ही आहार लीजिए जितना कि आपको पाचन करने की सामर्थ्य है। कोई औषधियों के प्रयास नहीं करने पड़ेंगे, कभी भी प्रयास नहीं करने पड़ेंगे। आप हल्का आहार लो ना, सुपाच्य आहार लो ना। क्यों? उम्र ढलते ही जठराग्नि मंद होती है, और जब व्यक्ति की जठराग्नि मंद होने लगती है और इच्छा शक्ति जगती है, इच्छा शक्ति निरंतर बढ़ती है और जठराग्नि मंद होती है। इच्छा तो ऐसी रहती है, और ले लो, और ले लो, और ले लो। पेट भी भर जाए तो भी इच्छा मान लीजिए समाप्त नहीं होती, इच्छा रहती है और ले लो, थोड़ा और ले लो, थोड़ा और ले लो, ऐसी इच्छा रहती है। अब वो व्यक्ति जबरदस्ती ले तो लेता है, लेकिन अंत में जाकर के उसके लिए तकलीफदायी हो जाती है, कष्टदायी हो जाती है। अब उस व्यक्ति से पूछो कितने बार गए? 2 बार गए, 3 बार गए, 4 बार गए, तुमको कैसे लगता नहीं अपने मन में 3-4 बार जाते हो? कुछ तो सोचो कि आहार इतना क्यों, आप हल्का क्यों नहीं लेते हो? और फिर वैद्य की बात करते हो, डॉक्टर की बात करते हो, तो वैद्य की बात, डॉक्टर की बात और औषधियों की बात नहीं होना चाहिए। और वे व्यक्ति नहीं करते हैं जिनकी संतुलन रहता, खान पीन में संतुलन रहता है। अब इस आवश्यकता नहीं कि उम्र वालों की ही बात हो, कम उम्र वाले भी हो सकते हैं, युवावस्था वाले भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन उदाहरण अधिक संख्या प्रतिशत जो रहता है, अधिक उम्र वालों की इस प्रकार की स्थितियां हुआ करती हैं। तो इसलिए उनको चाहिए कि इस विषय में यथाविधि ध्यान रखें। तो जैसे मल संचय हो जाने पर अजीर्णता आ जाती है या वो बीमारी खड़ी हो जाती है, दुख तकलीफ होने लगती है, तो फिर क्या होगा? पेट फूल गया, क्या हुआ? पेट गड़बड़ा रहा, क्या हुआ कि पेट दर्द कर रहा है। तो ये जो स्थितियां खड़ी होती हैं, तो उसके लिए व्यक्ति के लिए क्या करना चाहिए? उपयुक्त औषधि ग्रहणी है। उपयुक्त औषधि के ग्रहण से मल पाप होती, मल पाप होता है। ततश्च मलस्य स्वतः निस्सरणम जायते, और उसके माध्यम से मल का निस्सरण स्वतः ही आराम से हो जाता है। ततश्च रोगी सुखम अनुभवति, और इसके बाद रोगी के लिए थोड़ा
शांति की संवेदना होती है कि सुख जैसा उसको लगता है उसको शांति हो गई। तथैव उसी प्रकार से जिन वचन औषधीनां तम नजरायां सुख प्राप्ति रीति बृहद्रव संग्रहस्य ब्रह्मदेव विरचितायां संस्कृतिकायां प्रतिपादितम तद मननीयम। कह रहे हैं जिन वचनों सधीना, अब कर्म रूपी मल का संचय तो हो गया है, विपाक नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए कौन सी औषधि चाहिए? जिन वचन रूपी औषधि। जिन वचन रूपी औषधि संजीवनी पीयूष है परम सौख्य विरेचना है, पीते सुशीघ्र मिटती चिर वेदना है, भाई जा मरण रोग निवारती है, संजीवनी गुण करी जिन भारती है। तो जिन भारती यानी जिन वचन, जिन वयण मोषः मिणम, ऐसा मूलाचार के अंदर में बात आई है कि जिन वचन रूपी औषधि यह है। जो व्यक्ति उसका पान करता है, उसका सेवन करता है, कर्म नजरायाम सुख प्राप्ति रीति, उससे कर्म रूपी जो मल है उसका पाप हो जाता है, उसकी नजरा हो जाती है और उससे सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा बृहद्रव संग्रह के गाथा 35 में ब्रह्मदेव विरचित संस्कृत टीका में प्रतिपादन किया गया है, जो कि तन मननीयम, मनन करने योग्य है। क्या कहा वहां? उसके लिए कहते हैं यथा कोपे अजीर्ण दोषेण मल संचये जाते सति आहारं त्यक्त्वा किमपि हरितक्यादिकं मलपाचकम् अग्निदीपकं च औषधं गृह्णाति। जैसे कोई व्यक्ति अजीर्ण दोषेण मल संचये जाते, अजीर्ण रोग हो जाने के उपरांत मल संचय हो गया और ऐसी अवस्था में आहारं त्यक्त्वा, अब एक और बतलाते हैं जिसकी मल संचय हुआ है पेट में, उसकी खाने की भी इच्छा नहीं होती है ना, उसकी इच्छाएं नहीं होती है अथवा उसको अंदर नहीं जाता है। तो आमतौर पर जिसकी ऐसी स्थिति हो गई वो आहारं त्यक्त्वा, वो आहार को छोड़ता है। समझदार यदि है तो क्या करता है? छोड़ेगा। ना समझ है वो जबरदस्ती लेगा, तो ऐसी स्थिति खड़ी रहेगी तो और तकलीफ बढ़ेगी। समझदार व्यक्ति जो होते हैं आहारं त्यक्त्वा, आहार को छोड़ करके, अथवा ऐसा जो पचने वाला नहीं है ऐसी सामग्री को छोड़ करके हरितक्यादिकं मलपाचकाग्निदीपकं च औषधं गृह्णाति। जो हरितक्य, हरितक्य यानी हर्र, अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? हर्र, सुधी हर्र, कच्ची हर्र, दो प्रकार की रहती है हर्र। तो उस हर्र को खाते हैं तो क्या होता है? मलपाक, पाकम अग्निदीपकं च औषधं गृह्णाति। मलपाचक, मलपाचक और अग्निदीपकम, जो अग्नि मंद हो रही थी उसको उद्दीपित करने वाला, भूख को बढ़ाने वाली ऐसी औषधियों को ग्रहण करता है। तेन च मलपाकेन मलानां पातेन गलने नजरे सति सुखी भवति। उस प्रकार, उसी प्रकार से उससे मलपाक के द्वारा मल का पतन होने से, गलन होने से, नजरा होने से वो सुखी हो जाता है। तथा अयम, उसी प्रकार से यह भव्य जीवोपि, यह भव्य जीव भी अजीर्ण जनक आहार स्थानीय मिथ्यात्वरागादि अज्ञान भाविने कर्ममल संचय सति। जो आहार के स्थान में अज्ञानी प्राणी है उसको मल का संचय, कौन से मल का? कर्म रूपी मल का संचय कैसे हुआ है? तो उसने मिथ्यात्वरागादि अज्ञान भाव से इन प्रकार के भावों को बनाया है जिससे कर्ममल का संचय हुआ है। और ऐसा होने पर मिथ्यात्वरागादिकं त्यक्त्वा, अब औषधि का सबसे पहला नियम होता है, जितने उच्च दर्जे के वैद्य होंगे, जितने अच्छे किस्म के वैद्य होंगे, वे सबसे पहले क्या करते हैं? पथ्य बताते हैं।
फिर औषधि देते हैं। क्या करते हैं? पहले पथ्य फिर औषधि। पथ्य पहले, और जो डॉक्टर जो वैद्य पहले पथ्य की बात करता है और इसके बाद औषधि देता तो उसकी औषधि सही काम करती है। अथवा जो पेशेंट, जो रोगी, जो बीमार पहले पथ्य का पालन करे और फिर औषधि का सेवन करे तो उसके लिए औषधि बहुत जल्दी लाभदायक हो जाती है। लेकिन जो ऐसा नहीं करे, खांसी चल रही है और फिर भी मूंगफली ले रहे हैं अथवा घी ले रहे हैं, है ना, जुकाम हो रहा है और फिर भी मीठा के ऊपर पानी पी रहे हैं, दूध के ऊपर पानी पी रहे हैं, फल के ऊपर पानी पी रहे हैं, क्या हो रहा है? जुकाम। मूंगफली के ऊपर पानी पी रहे हैं। अब पथ्य नहीं पालन, औषधि दे दो, औषधि क्या काम आएगी? क्या कोई असर डालेगी? पड़ेगा क्या उससे? कुछ नहीं पड़ेगा, उस औषधि से कुछ नहीं पड़ेगा। आपको भोजन, सादा भोजन तो पच नहीं रहा है, दाल रोटी पच नहीं रही है और पूड़ी पकौड़ी मगौड़ी ये छूट नहीं रही है, बादाम छोहारा, तो अब ये स्थिति खड़ी होगी। और आप कहोगे हमको औषधि दे दो, औषधि कोई काम नहीं करेगी। सबसे पहले क्या करना चाहिए? भोजन को हल्का कीजिए। अभी आप इस कितनी सुंदर बात कह रहे हैं कि जैसे ऐसा व्यक्ति क्या करता है, आहार को त्यागता है और फिर ऐसे आहार को जो अजीर्णता उत्पन्न करने वाली वस्तु थी उसको छोड़ता है, फिर औषधि लेता तो औषधि गुणकर हो जाती है। तो उसी प्रकार से अज्ञान दशा में व्यक्ति क्या करता है? मिथ्या, राग, द्वेष, मोह इत्यादि गलत भावों के द्वारा कर्मों का जो निरंतर आश्रय बंद हुआ है, क्या हुआ है? आश्रय बंद। कर्म ही, वो जो कर्म आए हैं वो ही मल संचय कर दिया है। बंद को जो प्राप्त हो गया समझ लो मल संचय हुआ है, अजीर्णता उत्पन्न हो गई। अब उसके उदय में व्यक्ति को दुख होता है, तकलीफ होती है, वेदना होती है, परेशानी होती है। तो उसके लिए क्या करता है कि सबसे पहला तरीका है कैसा? कर्मबल संचय सति, कर्मबल के संचय हो जाने पर मिथ्यात्व रागादिकम त्यक्त्वा, मिथ्यात्व रागादि को छोड़ करके परम औषधि स्थानीयम जीवित मरण लाभालाभ सुख दुखादि संभावना प्रतिपादकम कर्मबल पाचकम शुद्ध ध्यानाग्निना दीपकम ते जिनवचन औषधिं सेवते। क्या बता रहे हैं कि मिथ्यात्व, जिनसे कर्म का फल संचय हुआ पहले उसको छोड़ो। जो कर्म के आश्रय बंध के कारण थे पहले आप उसकी संवर करो और इसके उपरांत परम औषधि स्थानीय, परम औषधि यानी कौन सी? जीवित मरण, जीवन और मरण। हे भगवान कुछ दिन और जीता रहूं, नहीं तो हम मर ही जाएंगे, जल्दी चले जाएंगे, हमारी तो समाधि हो जाएगी। अरे तो होनी, वो तो होनी है, किसी की जल्दी होगी, किसी की कोई भी व्यक्ति संसार में अजर अमर रहने वाला नहीं है। कुछ दिन और जीता रहूं, ऐसे जिसके भाव रहते हैं, अथवा जल्दी मरण कर जाऊं, तो ऐसे भाव रहते हैं। दोनों में समता रखना चाहिए। जितने भी ज्ञानी प्राणी होते हैं वे जीवन मरण में, जीवे मरणे, जीवन और मरण में समता रखते हैं। ना हम जीने की इच्छा रखते हैं और ना मरने की इच्छा रखते हैं, ऐसा। और जीना भी पड़े तो भी समता, उसमें ज्यादा भी हर्ष के साथ खुशी नहीं है, और मृत्यु काल भी आ जाए तो कोई विषाद भी नहीं। लाभालाभ, कोई वस्तु प्राप्त हो जाए तो बड़ी खुश हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े आनंदित हो गए, और लाभ नहीं हुआ तो बड़े दुखी हो गए, परेशान हो गए, गिड़गिड़ाने लगे, दुखी होने लगे, संगले से प्रणाम करने लगे। कहाँ रहेगी उसकी सामायिक, कहाँ रहेगा उनका सामायिक चारित्र? तो बतलाते हैं कि
कौन सी औषधि होना चाहिए? तो ऐसी सामयिक होना चाहिए कि जिसमें जन्म और मरण में समता भाव हो, लाभ अलाभ में समता भाव हो, सुख दुख आदि संभावना प्रतिपादकम। सुख दुख, अच्छे दिन आ गए बहुत खुश हैं, बड़े आनंदित, और बहुत बुरे दिन आ गए तो बड़े संक्लेशित होने लगे, दुखित हो गए। तो ऐसी अवस्था में जिसकी समता भाव रहती है, प्रतिपादक ऐसे समता भाव का प्रतिपादन करने वाले कर्ममल पंच पाचकम, वे ही वचन कर्ममल के पाचक हैं। और वो क्या है? शुद्ध ध्यानाग्नि दीपकम च, और शुद्ध ध्यानाग्नि रूपी दीपक उद्दीपित करने वाली, जठराग्नि को उद्दीपित करने वाली शुद्ध ध्यान है। और इनका प्रतिपादन करने वाला जिन वचनों शुद्धम, क्या चीज है? जिन वचनों की औषधि है उसको सेवते, जो सेवन करता है। तेन कर्ममलानां गलने निर्जरणे सति सुखी भवति, उसके द्वारा कर्ममलों के गलन करने से, होने से, नजरा होने से वह सुखी होता है। किंच यथा कोपि धीमान अजीर्ण काले यद दुखम जातम तद अजीर्णे गतेपि न विस्मरति। जैसे कोई बुद्धिमान प्राणी अजीर्ण काल में दुख होता है, तद अजीर्ण गतेपि, उस तब अजीर्ण उसका दूर हो जाए तो भी उसको भूलता नहीं है। क्या भाई, पेट दर्द करा था हमारा पहले अगली साल ऐसा दर्द हुआ था, हम ही जानते हैं उस दिन क्या हुआ था, क्या खाया था, अरे इसने ऐसी वस्तु ले ली थी और उस कारण से इतना दर्द हुआ था, तकलीफ हुई थी। अब तो अपने कान पकड़े, अब ऐसी वस्तु नहीं लेंगे। अब हमेशा उसको याद रहती है, अमुक वस्तु लेने से ऐसी तकलीफ हुई थी, अमुक वस्तु लेने से ऐसी तकलीफ हुई थी, अब ऐसी वस्तु नहीं लेना है। ततश्च अजीर्ण जनकाहारम परिचरति, ऐसा याद होने पर, स्मरण होने पर ओ विवेकी प्राणी क्या करता है? अजीर्ण जनकाहारम, अजीर्ण को उत्पन्न करने वाले आहार को परिचरति, छोड़ता है। तेन चे सर्वदैव सुखी भवति, इसके कारण से वह हमेशा ही सुखी रहता है। तथा विवेकी जनों की, उसी प्रकार से विवेकी प्राणी की आत्मा नरा धर्म परा भवन्ति इति वचनात् दुखोत्पत्ति काले धर्म परिणामा जायन्ते तां दुखे गतेपि न विस्मरति। आत्मा नरा धर्म परा भवन्ति, दुखी प्राणी अधिक धर्मात्मा देखे जाते हैं। दुख में सुमरन सब करें। जब किसी के ऊपर आपत्ति आती है, संकट आते हैं, विपत्ति आती है, उस समय क्या करते हैं? अधिक मात्रा में उसको फिर धर्म ही शरण नजर आता है, धर्म की ही आराधना करता है, उसका ही आश्रय लेता है। आपा नरा धर्म पराभवति इसी वचनात्, इस वचन से दुखोत्पत्ति काले, दुख की उत्पत्ति के समय में ये धर्म परिणाम जायन्ते, जो धर्म परिणाम उत्पन्न होते हैं, तान दुखे गतेपि न विस्मरति, दुख दूर हो जाने पर भी व्यक्ति उस बात के भूलता नहीं है। ये दुख क्यों हुआ था? इस कारण से हुआ था, इस कारण से आपत्ति आई थी, इस कारण से विपत्ति आई थी, इस कारण से तकलीफ हुई थी, इस कारण से कष्ट हुए थे, इस कारण से डांट लगी थी, इस कारण से प्रायश्चित दिया गया था, है ना, इस कारण से हमारा पराभव हुआ था। अब व्यक्ति उन कारणों को सोचता है तो फिर आगे भी वो कारण समाप्त हो जाने पर भी सावधान रहता है, अब ऐसा काम नहीं करना है। एवं भव्य जिन परमात्मानुभूति बलेन, जिन परमात्मानुभूति बलेन कर्म नजरणाय दृष्ट श्रुत भोगा
भोगाकांक्षादि विभाव परिणाम परित्याग रूपैः संवेग वैराग्य परिणामी निरंतरम वर्तस्व। कह रहे हैं निज परमात्मानुभूति बलेन, अपनी परम आत्मा रूपी आत्मा की अनुभूति के बल से कर्म निजरणाय, कर्म निजरा के लिए दृष्टि सुत भोगाकांक्षादि विभाव परिणाम परित्याग रूपैः, दृष्टि यानी देखे गए, श्रुत यानी सुने गए, ऐसे भोगों की जो आकांक्षा है, भोगों की अभिलाषा है, उन सभी अभिलाषा रूप विभाव परिणाम के परित्याग रूप संवेग वैराग्य परिणाम ही निरंतर वर्तस्व। संवेग और वैराग्य रूप जो परिणाम है उसको निरंतर उसका ही चिंतन करना चाहिए, उसी प्रकार से प्रवृत्ति करनी चाहिए। कर्म क्षय एवं सुखम, कर्म के क्षय होने पर ही इस प्रकार का सुख होता है। साच कर्म क्षया संबंधराभ्यामेव, और वह कर्मों का क्षय संबंधरा के द्वारा ही प्राप्त होता है। तात्कारण भूतेषु से प्रमुखम तपस्सरणम, और उसके कारण भूतों में प्रमुख तपस्सरण है। तदेव अनुष्ठातव्यम इति गाथायां तात्पर्यम, उसका ही अनुष्ठान करना चाहिए, ऐसा गाथा का तात्पर्य है। इयम एव गाथा कार्तिकेयानुप्रेक्षा ग्रंथे च प्राप्यते, यही ऐसी प्रकार की गाथा कार्तिकेयानुप्रेक्षा ग्रंथ में भी प्राप्त होती हैं। गाथा नंबर 104, वहां पर इस प्रकार की गाथा प्राप्त होती है, ऐसा जानना चाहिए। आगे निद्रा के भेद कौन कौन से हैं उसके विषय में